हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लूनी नदी व उसकी सहायक नदियाँ। मैं धीरे धीरे करके आपको राजस्थान की सारी नदियाँ याद करवा दूँगी। बस आपको मेरे वीडियोस को शेयर करना है, देखना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जो लूनी नदी है उसका उद्गम होता है वो है नाग पहाड़ी अजमेर से। ये बहती हुई जाती है और कच्छ के रण गुजरात में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से, और कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है। अब ये कौन कौन से जिलों से बहती है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। लूनी नदी का जो क्रम है वो है अजमेर, अजमेर के बाद ये जोधपुर जाएगी, जोधपुर के बाद पाली, जालोर, बाड़मेर, और उसके बाद कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन से जिले हो गए? अजमेर, अजमेर के बाद जाएगी जोधपुर, जोधपुर के बाद पाली, पाली के बाद जालोर, जालोर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद कच्छ के रण गुजरात में जाके ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अजमेर में कहाँ से इसका उद्गम होता है? अजमेर में नाग पहाड़ियाँ, इसका उद्गम कहाँ होता है? नाग पहाड़ियाँ, और ये जाके कहाँ विलुप्त होती है? कच्छ के रण गुजरात में। ठीक है, अब मेन चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें डर लगता है और हमें लगता है कि हमें ये कैसे याद होएगा, हम ट्रिक्स बनाते हैं। ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मैप आप अपने दिमाग में छाप लीजिए और उसके बाद आप कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं भी आपको बता देना चाहती हूँ कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, नागौर के पोंडलू गांव से जोजड़ी करके एक नदी आती है और वो ददिया जोधपुर में जाके लूनी में मिल जाती हैं। कहाँ से आती हैं? जोजड़ी नदी। यहाँ देखिए ऊपर राइट की ओर से आ रही है जोजड़ी नदी, जो पोंडलू गांव से आती है। नागौर के पोंडलू गांव से आके ददिया जोधपुर में जाके मिल जाती है लूनी के अंदर। ठीक है, तो एक नदी कौन सी हुई? जोजड़ी। कहाँ से आती है? नागौर के पोंडलू गांव से आके जोधपुर के ददिया गांव में आके लूनी में मिल जाती है। ये मैप में, ये जो मैप है ये अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, लूनी नदी निकली कहाँ से? निकली अजमेर की नाग पहाड़ी से निकली। कहाँ जाके मिली? ये मिली कच्छ के रण गुजरात में जाके मिली। अब कौन कौन से जिले आए इसके अंदर? जोधपुर आया, पाली आया, जालोर आया, बाड़मेर आया, और फिर गुजरात आ गया। अजमेर तो है ही उद्गम स्थल। ठीक है, तो अब बात आती है अपने पास इसकी सहायक नदी कौन सी है। अच्छा, अभी एक सहायक नदी मैंने देखी कि नागौर के पोंडलू गांव से ये जो जोधपुर के अंदर जाके मिल जाती है। कौन सा गांव? ददिया गांव में, लूनी के अंदर ये नदी है जोजड़ी नदी, जो कि आती है राइट से एक नदी। फिर दूसरी नदी अपने पास आती है बांडी नदी। ये जो बांडी नदी है ये इम्पोर्टेंट नदी है। क्यों इम्पोर्टेंट नदी है? क्योंकि बांडी नदी खास इसलिए क्योंकि जो पाली है वो बांडी नदी के किनारे स्थित है। जो पाली जिला है वो बांडी नदी के किनारे स्थित है। और एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये जो बांडी नदी है, ये पाली जो है वो बांडी नदी के किनारे स्थित है, और ये बांडी नदी पाली में लाखर जो गांव है वहाँ जाके लूनी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो बांडी नदी है। बांडी नदी की क्या खासियत होगी कि बांडी नदी के किनारे पाली है, और जब ये जाके कहाँ मिलती है? लाखर गांव में लूनी नदी में जाके मिल जाती है। और क्या खासियत होगी? ये जो बांडी नदी है उसके ऊपर बांध बना हुआ है। कहाँ? कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पाली में बना हुआ है। ठीक है, और क्या खासियत बात हो गई? ये जो बांडी नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? जैसे जोजड़ी नदी सिर्फ दो जिलों के नाम आए अपने पास, एक नागौर और एक जोधपुर। इन दो जिलों में बहती है जोजड़ी नदी। याद हो गया जोजड़ी नदी आपको? नागौर के पोंडलू गांव से, जोधपुर के ददिया गांव में कौन कौन से जिलों में बहती है? नागौर और जोधपुर। फिर उसके बाद में अपने बात की बांडी नदी की। बांडी नदी कहाँ पर है अपने पास? बांडी नदी अपने पास है पाली में। पाली में यहाँ इसका उद्गम स्थल है, पाली के किनारे, पाली जो बांडी नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद में लाखर गांव पाली में जाके लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया अपने पास बांडी का। और क्या खासियत है बांडी की? अच्छा, बांडी पे हेमावास बांध बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पाली के अंदर बना हुआ है। ठीक है, और क्या खासियत है बांडी की? ये जो मेन चीज़ें लिखने वाली, रटने वाली की है ना, केमिकल वाली नदी कौन सी है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रही हूँ कि कौन सी नदियाँ बहती है लूनी की, कौन कौन सी सहायक नदियाँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा ये सहायक नदियाँ और ये इन जिलों में ये बह रही है। ठीक है, बाकी जो ये याद करने वाली चीज़ें अपन बाद में कर लेंगे कि कौन सी नदी कितने किलोमीटर की है। ये जो चीज़ें ये समझने वाली है, ये आपके दिमाग में छप जाए तो आपको ये याद रहेगा कि अच्छा कौन सी नदी कहाँ से आती है। जैसे आपको याद रह गया है कि पक्का श्योर हूँ मैं कि आपको याद होगा कि एक जोजड़ी नदी आती है और नागौर के पोंडलू गांव से आती है और जोधपुर के ददिया गांव में जाके लूनी में मिल जाती है। ठीक है, फिर बांडी नदी आती है। बांडी नदी देखिए यहाँ नीचे से आ रही है, आपको ये याद हो गया है कि बांडी नदी यहाँ ऐसे नीचे से आ रही है
और पाली के लाखर गांव में लूनी में आके मिल रही है। और पाली और बांडी नदी के किनारे स्थित है और पाली के अंदर ये हेमावास बांध बना हुआ है जो कि बांडी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नदी अपन देख रहे हैं सूकड़ी नदी। अभी जो सूकड़ी नदी है ये कहाँ कहाँ बह रही है, ये बह रही है पहले तो ये देसूरी पाली से निकल रही है, पाली के देसूरी से निकल रही है और बाड़मेर की समदड़ी में लूनी में जाके मिल रही है। बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूनी में जाके मिल रही है। ये है अपनी सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी है, सूकड़ी नदी कहाँ है, देसूरी पाली से निकल रही है और बाड़मेर के समदड़ी में लूनी नदी में जाके मिल रही है। और ये जो सूकड़ी नदी है ये कौन कौन से जिलों से बह रही है, ये पाली, जालोर और बाड़मेर जिलों से बह रही है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ आपको याद करा दूँगी। आपको इस वीडियो के बाद इस नदी की सहायक नदियों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग के अंदर ये मैप छप जाएगा। बस आप मेरे पर विश्वास रखिए और मेरा वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको ये पूरा याद करा दूँगी। मैं कह रही हूँ जो सूकड़ी नदी है वो देसूरी पाली से निकलती है और बाड़मेर के समदड़ी में लूनी नदी में जाके मिल जाती है। और सूकड़ी नदी की खासियत क्या है कि इसके ऊपर बांकली बांध बना हुआ है, कहाँ, जालोर के अंदर। यानी जो सूकड़ी नदी है 3 जिलों से बह रही है। देसूरी पाली से निकल रही है तो पाली में बह रही है, उसके अलावा समदड़ी बाड़मेर में लूनी में जाके मिल रही है यानी बाड़मेर में बह रही है। उसके अलावा इसके ऊपर बांध बना हुआ है, बांकली बांध, कहाँ, जालोर में यानी जालोर में बह रही है सूकड़ी नदी। अभी अपने 3 नदियाँ पढ़ ली है सहायक नदी। सबसे पहले नदी जल्दी से अपने दिमाग में क्विक आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए कि जोजड़ी नदी है जो ऊपर की ओर पोंडलियो गांव से आ रही है और जोधपुर के ददिया गांव में लूनी नदी में जाके मिल रही है। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ी बांडी नदी जो जिसके किनारे क्या पाली स्थित है। बांडी नदी पाली से निकलती है और पाली में जाके लाखर गांव में जाके मिल जाती है। उसके ऊपर हेमावास बांध बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, पाली में बना हुआ है। ठीक है, तीसरी अपन ने पढ़ी सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी कहाँ आ रही है, अपने पास देसूरी पाली से निकल रही है और बाड़मेर के समदड़ी में लूनी नदी में जाके मिल रही है। और एक खासियत क्या है इसमें कि इस पर बांकली बांध बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, जालोर में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मीठड़ी। मीठड़ी नदी पाली में ही निकलती है और बाड़मेर में मंगला में जाके मिल जाती है। मीठड़ी नदी पाली में निकलती है और बाड़मेर के मंगला में जाके मिल जाती है। ये है मीठड़ी नदी। उसके बाद में अपने पास आती है जवाई नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जवाई नदी का उद्गम स्थल का है गोरिया जी। जवाई अपने गोरे गोरे हैं, जवाई जो है अपने वो गोरे गोरे हैं। जवाई गोरियाँ पाली से निकलती है। पाली के अंदर बाली तहसील है, उसके गोरिया गांव से जवाई नदी निकलती है। ये जो जवाई नदी है वो एक और नदी आती है अपने पास सिरोही की शेर गांव से, खारी नदी, उसके साथ मिलके साइला जालोर में दोनों नदियां मिलती है और सूकड़ी 2 बनाती है और गुडा बाड़मेर में जाके लूनी में मिल जाती है। ये थोड़ा आपको लंबा लग रहा है लेकिन ये याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देखो मैं आपको याद कराती हूँ। जो जवाई नदी है वो अपनी कहाँ से निकलती है, जवाई गोरिया गांव से निकलती है। गोरिया गांव से निकल गई भाई और इस साइला जालोर में जाके किस नदी के साथ मिल रही है, खारी नदी के साथ मिल रही है। ख से खारी, शेरगांव सिरोही, खारी नदी साइला जालोर में जाके जवाई से मिल रही हैं। ये दोनों नदियाँ सूकड़ी 2 नदी बना रहे हैं, गुड़ा बाड़मेर में लूनी में जाके मिल रहे हैं। ठीक है, फिर एक और नदी आती है सांगी नदी जो जालोर से आती हुई अपने यहाँ पे लूनी नदी के अंदर मिल जाती है और ये लूनी नदी आगे जाके कच्छ के रन गुजरात में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो अभी फिर से अपन स्टार्ट याद करते हैं। सबसे पहले लूनी नदी की बात आती है। लूनी नदी अजमेर की नागपाड़ी से निकलती है और अजमेर के नागपाड़ी से निकल करके ये सीधे जाके कच्छ के रन गुजरात में जाके मिल जाती है। फिर ऊपर से जोजड़ी नदी आती है, वो कहाँ आती है, पोंडलियो गाँव नागौर से आती है। पोंडलियो गाँव नागौर से आके जोधपुर के ददिया गाँव में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा चलो याद आ रहा अपन को बांडी नदी कहाँ आती है। बांडी नदी अपने आप आती है पाली में इसके ऊपर हेमावास बांध बना हुआ है। और बांडी नदी कहाँ जाके मिलती है, बांडी लाखर पाली में जाके मिल जाती है। उसके अलावा अपने पास आ रही है सूकड़ी नदी कहाँ से आती है, अपने देसूरी पाली से आती है और कहाँ जाके मिल जाती है, अपने बाड़मेर की समदड़ी में जाके मिल जाती है। सूकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है, वो है बांकली बांध, वो कहाँ बना हुआ है, जालोर में बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अपने पास आती है मीठड़ी नदी पाली में आती है और मंगला बाड़मेर में जाके मिल जाती है। उसके अलावा अपने पास कौन सी नदी आती है, जवाई नदी आती है। जवाई गोरे कहाँ, गोरे गाँव से आती है और इस साइला जालोर में जाके एक नदी के साथ मिलती है। वो नदी कौन सी नदी है, वो खारी नदी कहाँ से आती है, खारी नदी अपने पास आती है सिरोही गांव से, सिरोही के शेर गांव के सिरोही से निकलने वाली नदी खारी नदी है जो कि अपनी जवाई नदी गोरिया से जो निकल रही थी उस नदी के साथ साइला जालोर के अंदर मिल जाते हैं और आगे जाके सूकड़ी 2 बनाते हैं जो कि अपने गुड़ा बाड़मेर में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक सांगी नदी आती है जो कि जालोर से निकलती है जो कि लूनी नदी के अंदर मिल जाती है और ये नदियाँ कच्छ केरल गुजरात में जाके लूनी नदी
है वो जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा। चलो फिर से देखते हैं। जोजड़ी नदी जो अपने ऊपर से आ रही थी वो नागौर जोधपुर के अंदर बहती है। बांडी नदी देखिए, बांडी में पाली है, पाली बांडी नदी कहाँ, पाली से निकल रही थी, पाली के अंदर ही जाके मिल रही थी। पाली के कौन से गांव में जाके मिल रही थी, याद कीजिए। कि आपको याद आ रहा है पाली के कौन से गांव में, लाखर गांव में। कहाँ मिल रही थी, ये लाखर गांव में मिल रही थी। और ये जोधपुर में भी बहती है, थोड़ा सा हिस्सा इसका जोधपुर में बहता है। सूकड़ी नदी देखिए, सूकड़ी नदी याद कीजिए कि सूकड़ी नदी का उद्गम कहाँ हो रहा था, देसुरी में हो रहा था। कहाँ हो रहा था इसका उद्गम, इसका उद्गम हो रहा था देसुरी, पाली के अंदर हो रहा था। और कहाँ जाके मिल रही थी, बाड़मेर के समदड़ी में जाके मिल रही थी। जालोर पे सूकड़ी नदी पे बांकली बांध बना हुआ है, बांकले गाँव में। ठीक है, मीठड़ी नदी याद कीजिए, मीठड़ी नदी पाली में है और बाड़मेर के मंगला में जाके मिल रही थी। मीठड़ी नदी पाली से निकलती है, बाड़मेर के बंगला में जाके मिलती है। जवाई नदी कहाँ से निकलती है, जवाई गोरिया पाली गांव से निकलती है। गोरिया गांव पाली से निकलती है और गोरिया गांव पाली से निकलती है। और जालोर के साइला में जवाई नदी मिलती है खारी नदी से, जो कि सिरोई की शेर गांव से निकलती है। और ये दोनों सूकड़ी टू बनाते हैं और बाड़मेर के गुड्डा में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, खारी नदी सिरोई शेर गांव। ठीक है, उसके अलावा जालोर के साइला में ये जवाई से मिलता है और बाड़मेर के गुड्डा में जाके सूकड़ी टू के नाम से मिल जाती है। सांगी नदी जालोर के बाद में कच्छ के रण गुजरात में जाके मिल जाते हैं। अपन ऐसे याद करें कि यहाँ कौन कौन सी नदी, नागौर में कौन सी नदी बह रही है, तो जोजड़ी नदी बह रही है। जोधपुर में कौन सी नदी बह रही है, जोजड़ी और बांडी नदी बह रही है। याद कीजिए, बाड़मेर में सूकड़ी है, मीठड़ी है, जवाई है और खारी है। पाली में बांडी है, सूकड़ी और मीठड़ी है। जालोर में सूकड़ी, जवाई, खारी है। और सांगी और सिरोई में खारी नदी है। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको ये याद हो जाएगा। और अब मेरे ख्याल से मैंने आपको ये याद कर दिया। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप धीरे करके देख लीजिए, अगर आपको मेरी स्पीड धीरे लग रही है तो आप ज़्यादा करके देख लीजिए। ये आपके ऊपर है, एक्सक्यूज़ मत दीजिए अपने आप को, अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ फिट कर लीजिए। और मेरे ख्याल से ये आपको याद हो गया है। अब 1 2 बार 3 बार 4 बार जब भी कोई दूसरा काम कर रहे हो, आप इस चीज़ को दोहराइए, रिवीजन कीजिए अपने दिमाग के अंदर। आपको, मेरे को लगता है ये याद हो गया। ऐसे करके मैं नेक्स्ट वीडियोस लाती रहूँगी और आपको इस सारी नदियाँ, सारे पर्वतमाला, सारा भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान का मैं आपको यूँ याद करा दूँगी। राजस्थान का ही क्यों, मैं आपको भारत का और मैं आपको विश्व का भी ऐसे ही याद करा दूँगी। बस आप मेरे पे विश्वास रखिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर यही एक सपोर्ट है, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं, और अगर आपको नहीं आया तो मैं अपना दूसरा काम करूं। थैंक यू, ज़रूर देखते रहिए। जय हिंद।